नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक विद आशीष। आज हम पढ़ेंगे विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां और चैनल, और हम इनको मैप के साथ देखेंगे। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए देखते हैं विश्व के महत्वपूर्ण जल संधियां और चैनल। सबसे पहले हम जल संधियां और चैनल को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जल संधियां और चैनल में क्या अंतर होता है। जो जल संधियां होती हैं, जल संधियां दो बड़े जल भागों को जोड़ती हैं और दो बड़े स्थल भागों को अलग करती हैं। दो बड़े स्थल भागों को अलग करना और दो बड़े जल भागों को जोड़ना जल संधियां कहलाता है। और जो चैनल है, चैनल दो स्थल भागों को अलग करता है। चैनल भी दो स्थल भागों को अलग करता है, लेकिन एक ही जल भाग में रहता है। उसमें दो अलग अलग जल भागों को जोड़ता था और चैनल एक ही जल भाग में रहता है, तो इसे चैनल कहते हैं। ठीक, तो चैनल और जल संधियां में हमें अंतर समझ में आ गया। और सबसे पहले महत्वपूर्ण चैनल पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण चैनल सबसे पहला चैनल कोको चैनल। जो कोको चैनल है एक म्यांमार का एक द्वीप है। और कोको चैनल म्यांमार का एक कोको आइलैंड है। और जो हमारा अंडमान है, अंडमान के बीच में, जो उत्तरी अंडमान है उसके बीच में कोको चैनल होता है। जो कोको चैनल कोको द्वीप समूह और अंडमान के बीच में होता है। ठीक, और डंकन पास जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। हम इसको याद रखेंगे, अभी मैप के द्वारा हम इसको समझेंगे। इसको पहले याद रखते हैं। और 10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान, जो अंडमान का सबसे निचला हिस्सा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में होता है। और कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के ये बीच में होता है। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा अंडमान और निकोबार है। अंडमान निकोबार को देखते हैं। ये हमारा अंडमान है, ये हमारा निकोबार है। जानते हैं कि अंडमान और निकोबार हमारे भारत का ही हिस्सा है। जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे द्वीप हैं, उन जो बड़े बड़े द्वीप हैं उनके नाम हैं। जैसे कि ये सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे मिडिल, फिर लोअर अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। ठीक, और जो लिटिल अंडमान और जो नॉर्थ अंडमान और म्यांमार का कोको द्वीप था, तो उसको कोको चैनल बोलते थे। जो नॉर्थ अंडमान, इसके ऊपर म्यांमार, तो इसके कोको चैनल। ठीक, और जो लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच में डंकन पास। ठीक, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये लिटिल अंडमान और ये निकोबार, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। ये हम याद रखेंगे। एक और हम इसमें फैक्ट जान लेते हैं कि जो ग्रेट निकोबार है, यहीं पर भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। ये हमें एडिशनल फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। जो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। अब इसको मैप के द्वारा समझते हैं। ठीक, ये हमारा अपना लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप का एक हिस्सा है और ये मिनिकॉय है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सी डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। और ये हमारा ये क्या है? ये मालदीव है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल। तो ऐसे हम याद रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं जल संधियां। अब जल संधियां पढ़ते हैं। अभी तक हमने चैनल पढ़े थे, अब हम जल संधियां पढ़ते हैं। सबसे पहली जल संधि पाक जल संधि जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी बंगाल खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है।
भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब मैप के द्वारा समझते हैं। ये होगी पाक जल संधि, ये पाक जल संधि, ये इंडिया, ये इंडिया, ये श्रीलंका, ये इंडिया, ये श्रीलंका। ये हो गई मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी, ये हो गई बंगाल की खाड़ी। इन दो जल स्तर को ये जोड़ रही है और इन दो जल स्तरों को ये अलग कर रही है, तो इसको बोलते हैं पाक जल संधि। किसके किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक, अगला देखते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। ये हम याद रखेंगे, मलक्का जल संधि। इसको मैप के द्वारा समझते हैं। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि कहाँ है? मलक्का जल संधि है ये मलक्का जल संधि है। यहाँ पर मलक्का जल संधि, इसके ऊपर मलेशिया, इसके ऊपर मलेशिया, ये है, ये इंडोनेशिया, ये है मलेशिया। ठीक, इसके जो बीच में इसको मलक्का जल संधि कहते हो। ये है अंडमान सागर, ये है दक्षिण चीन सागर। तो इन दोनों जोड़ती है और ये किसके किसके बीच में है? इंडोनेशिया और मलेशिया के ये बीच में है। अगला देखते हैं सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और सुमात्रा और जावा द्वीप, जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इंडोनेशिया के द्वीप है सुमात्रा और जावा, इनको अलग करती है और जावा सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ती है। चलिए अब इसको मैप के द्वारा समझते हैं। सुंडा जल संधि कहाँ है? सुंडा जल संधि ये है, किनके किनके बीच में? जो इंडोनेशिया के सुमात्रा और ये जावा द्वीप हैं, इन दोनों को अलग अलग करती है और ये किनको जोड़ती है? हिंद महासागर को और जावा सागर को। ये जावा सागर, ये हिंद महासागर है, इसको जोड़ती है और सुमात्रा और जावा को अलग करती है, जो इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। अब देखते हैं सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और जापान के द्वीपों को अलग करती है। जैसे सुसीमा जल संधि समझते हैं। सुसीमा जल संधि कहाँ से? यहाँ से गुजरती है। ये किसको किसको जोड़ती है? जापान सागर को और चीन सागर को, पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। ठीक, तो किनको किनको अलग करती है? ये जापान के ही द्वीप है, तो जापान के दो द्वीपों के बीच से निकलती है। अब अगला देखते हैं सुगारू जल संधि। जो सुगारू जल संधि है, सुगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर, होकाइडो और होन्शु, ये जो होकाइडो और होन्शु द्वीप हैं, ये जापान के ही द्वीप हैं। होकाइडो और होन्शु जापान के द्वीप, इन दोनों को अलग करती है सुगारू जल संधि। तो इसको सुगारू जल संधि को देखते हैं। सुगारू जल संधि कहाँ? यहाँ ये हो गया होकाइडो, ये हो गया पूरा होन्शु। तो इनको अलग करती है। ये किसको जापान सागर को और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। ठीक, अगला देखते हैं वोस जल संधि। वोस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर, वोस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग अलग करती है। अब हम मैप से देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ये जो है जल संधि, वोस जल संधि, ये वोस जल संधि है। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग अलग कर रही है और ये हिंद महासागर और तस्मानिया सागर को यह जल संधि जोड़ रही है। ठीक, अगला देखते हैं और कुक जल संधि। कुक जल संधि को देखते हैं। कुक जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर, यह उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कुक जल संधि। यह कहाँ पर है? यह देखते हैं मैप के द्वारा। ये न्यूजीलैंड है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड, ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है, इसके बीच में कुक जल संधि। यह किसको किसको जोड़ती है? तस्मानी सागर, ये तस्मानी सागर है, तस्मानी सागर को और प्रशांत महासागर को यह जोड़ती है। ठीक, अब आते टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि कहाँ पर है? ये टॉरस जल संधि, ये ऑस्ट्रेलिया, ऊपर पपुआ न्यू गिनी,
ये किसको किसको जोड़ती है? असाफुरा सागर और यहाँ पर है पपुआ की खाड़ी। यहाँ पर पपुआ की खाड़ी, इसको ये संधि जोड़ती है, टॉरस की जल संधि, और ये पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही तो इसको लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली देखते हैं हम बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, अलास्का और रूस के बीच में है। अलास्का और रूस के बीच में बेरिंग जल संधि, और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। चलिए इसको मैप के द्वारा इसको समझते हैं। ये चुक्सी सागर और ये है बेरिंग सागर, यहाँ से है बेरिंग जल संधि, और ये है रूस का हिस्सा, ऊपर वाला ये रूस का हिस्सा है, और ये है अमेरिका का हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं अलास्का। तो अलास्का और रूस के बीच में बेरिंग जल संधि है। ये किसको किसको जोड़ती है? बेरिंग सागर को और चुस्की सागर को। ठीक, और इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि यह जो जल संधि है ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। किसको किसको? उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। और यह जल संधि जो हमारी टाइम की रेखा है, तिथि रेखा के जो समान, यह तिथि रेखा के समांतर है यह जल संधि। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि तिथि रेखा के समांतर है, तो बेरिंग जल संधि तिथि रेखा के समांतर है। और बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है, क्योंकि जो रूस का भाग है ये एशिया में आता है, और ये अलास्का जो अमेरिका का हिस्सा है जो उत्तरी अमेरिका में आता है। अगला देखते हैं फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ये अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। तो इसको आप समझते हैं। फ्लोरिडा कहाँ पे है? ये क्यूबा है, ये अमेरिका है। यहाँ पर है फ्लोरिडा जल संधि, ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर इसको जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि, और ये अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। ठीक, अगला देखते हैं युकाटन जल संधि। यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, और इसमें मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। तो इसको हम समझते हैं युकाटन जल संधि कहाँ पर है? युकाटन जल संधि यहाँ पर है। ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी, ये कैरेबियन सी है, तो इसको ये जोड़ती है, और मैक्सिको और क्यूबा को ये अलग करती है। कौन सी? युकाटन जल संधि। ठीक, अब आते हैं पनामा नहर है इंपॉर्टेंट, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ, पनामा नहर के बारे में जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है, और पनामा की खाड़ी और कैरेबियन सागर को ये जोड़ती है। देखते हैं पनामा नहर कहाँ पर है। पनामा नहर ये है, ये पनामा नहर है, ये पनामा नहर, यहाँ से पनामा नहर गई, तो ये किसको किसको जोड़ती है? पनामा की खाड़ी, यहाँ पर पनामा की खाड़ी है, पनामा की खाड़ी और कैरेबियन सागर को ये जोड़ती है। और इसके जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका, और इसके जो नीचे का हिस्सा है यह साउथ अमेरिका। तो इसको नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करने वाली पनामा नहर है। पनामा नहर के बारे में जानेंगे। अगला देखते हैं डेविस जल संधि। डेविस जल संधि के बारे में देखते हैं। यह बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर सागर, अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर सागर उसको जोड़ती है। ये कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। तो हम इसको देखते हैं डेविस जल संधि। ये है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि कहाँ पर है? यहाँ पर डेविस जल संधि किसको किसको अलग करती है? कनाडा को और ग्रीनलैंड को ये अलग करती है। और ये किसको किसको जोड़ती है? ब्रेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर जो अटलांटिक में, इसको जोड़ती है, और ग्रीनलैंड और कनाडा को ये अलग करती है। अब देखते हैं हार्मुज जल संधि पढ़ते हैं। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी इसको ये जोड़ती है, और ओमान और ईरान को अलग करती है। ओमान और ईरान को ये अलग करती है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं हार्मुज जल संधि।
यहाँ पर है हार्मुज जल संधि, और यहाँ पर है ओमान। ये ओमान है, ये ईरान है। ठीक, ओमान है, ईरान। ओमान और ईरान को ये अलग करती है, और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इनको ये जोड़ती है। कौन सी? हार्मुज जल संधि। ठीक, अगला देखते हैं, बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, और यमन और जिबूती को अलग करती है। कहाँ पर है? ये है यमन, यहाँ पर है यमन, और यहाँ पर एक जिबूती देश स्थित है, इनको अलग करती है। ठीक, और लाल सागर और अदन की खाड़ी को ये जोड़ती है। कौन? बाब अल मंदेब जल संधि। यहाँ पर बाब अल मंदेब जल संधि, ये किसको किसको अलग करती है? जिबूती और यमन को अलग करती है, और अदन की खाड़ी और लाल सागर को ये जोड़ती है। इसी को ये आंसुओं का द्वार कहते हैं, बाब अल मंदेब को। अगला देखते हैं, सुएज नहर। चलिए सुएज नहर के बारे में हम देख लेते हैं। सुएज नहर, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह मिस्र में स्थित है। सुएज नहर, ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर, और यहाँ जो मिस्र है, ये है मिस्र, इजिप्ट। यहाँ से सुएज नहर गई है, तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को, लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। ठीक, अब अगला देखते हैं, डोबर जल संधि। डोबर जल संधि जो है, डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल उत्तर सागर को जोड़ती है, और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। डोबर जल संधि के बारे में देखते हैं। डोबर जल संधि कहाँ है? यहाँ पर स्थित है डोबर जल संधि, यहाँ स्थित है डोबर जल संधि। ठीक, और यहाँ पर स्थित है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर स्थित है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली कौन सी है? डोबर जल संधि। और किसको किसको अलग करती है? इंग्लैंड और फ्रांस। ये है फ्रांस, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है डोबर जल संधि, और नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को ये जोड़ती है। ठीक, अगला देखते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, और ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक, अब ये देखते हैं कहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। चलिए देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में देखते हैं। यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, ये किसको किसको अलग कर रही है? ये स्पेन और मोरक्को, मोरक्को जो अफ्रीका का देश है, अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ता मोरक्को, इन दो देशों को अलग कर रही है। और मिला किसको रही है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ये पूरा अटलांटिक महासागर इसको मिला रही है। ठीक, तो कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि के बारे में एक और बात जानते हैं कि ये हो गया पूरा यूरोप, ये हो गया अफ्रीका। जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। इसके बारे में एक और बात जानते हैं क्या? यह भूमध्य सागर यानी यूरोप का द्वार है। इसको यूरोप का द्वार कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को। अगली देखते हैं बास्पोरस जल संधि। मरमरा सागर और काला सागर, ये तुर्की के बीच में, ये तुर्की के बीच से निकली है बास्पोरस, जो तुर्की के हिस्से को जोड़ती है। कौन सी? बास्पोरस जल संधि। मरमरा सागर और काला सागर, इसको हम देखते हैं कहाँ है। यह है काला सागर, और ये जो स्थित है, ये जगह, ये मरमरा सागर है। एग्जाम में पूछा जाता है। यह मरमरा सागर इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। ये मरमरा सागर है, ये काला सागर है, और ये तुर्की है। तुर्की के बारे में हम जानते हैं कि तुर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक, जो तुर्की का ये जो यहाँ से एक गई है, ये बास्पोरस जल संधि, यहाँ से गई बास्पोरस जल संधि, और ये तुर्की का, ये हिस्सा भी तुर्की का, ये हिस्सा भी तुर्की का है। ठीक, तो इसके यहाँ से ये एशिया का, ये यूरोप का हो गया। तो यहाँ से जो गई है बास्पोरस जल संधि गई है, और ब्लैक सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ती है, और तुर्की के दो हिस्सों को ये जोड़ती है। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।